हेलो दोस्तों, एडवांस एक्सेल की तीसरी वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम एलिमेंट ग्रुप के अलग अलग टूल्स के बारे में सीखेंगे। तो इसके लिए दोस्तों इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। दोस्तों आप देखोगे मैंने यहाँ पर एलिगेंस लिखा हुआ है। अब मैं यहाँ पर एलिगेंस पर मैं अलग अलग जो भी हमारे अलाइनमेंट होते हैं इन सभी टूल्स को एक एक करके यूज करके आपको दिखाऊंगा। तो इसके लिए दोस्तों आप वीडियो को एंड तक बने रहे। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर हमारा जो है टॉप अलाइन। अभी टॉप अलाइनमेंट हमारा कैसे काम करता है, जैसे मैंने यहाँ पर इस सेल को सिलेक्ट कर रखा है। अब उसके बाद मैं टॉप अलाइन पे क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे टॉप अलाइनमेंट पे करने के बाद में जो हमारा टेक्स्ट वो मिडिल यानी पहले ऑलरेडी हमारा मिडिल सेंटर में है तो हमारा टॉप पे पहुंच जाएगा। उसके बाद में मैं यहाँ पर मिडिल पे करूंगा तो यहाँ पर जो हमारा एलिगेंस है वो मिडिल में आ जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पर बॉटम पे क्लिक करूंगा यानी बॉटम अलाइनमेंट पे क्लिक करूंगा तो जो एलिगेंस है वो बॉटम पे आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे देखिए मैं लेफ्ट अलाइनमेंट अलाइन लेफ्ट यानी मैं अलाइनमेंट लेफ्ट करता हूँ तो जो हमारा टेक्स्ट है वो लेफ्ट की तरफ आ जाएगा। उसके बाद वापस मैं टॉप पे करूंगा तो टॉप पे आ जाएगा। ऐसे मिडिल पे करूंगा मिडिल पे आ जाएगा और लोअर पे करूंगा तो लोअर पे आ जाएगा। इस तरह से दोस्तों यहाँ पे देखेंगे अलाइनमेंट राइट। अब अलाइनमेंट राइट का हम कैसे यूज करते हैं, जब भी मैं यहाँ पर अलाइनमेंट राइट को यूज करूंगा यानी प्रेस करूंगा तो यहाँ पर देखेंगे जो हमारा एलिगेंस है वो राइट की तरफ आ जाएगा। उसके बाद वापस सेम टॉप करना है तो टॉप कर सकते हैं, मिडिल करना है तो मिडिल कर सकते हैं और बॉटम करना है तो बॉटम भी कर सकते हैं। सेम अगर आपको सेंटर में करके अपने जो भी टेक्स्ट है टेक्स्ट की पोजीशन चेंज करनी है तो यहाँ पे टॉप पे करना है तो टॉप पे हो जाएगी, मिडिल पे करना है तो मिडिल पे और सेम सेंटर में आप कर सकते हैं यानी बॉटम पे कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हम अलाइनमेंट का यूज करके अपने टेक्स्ट की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मैं यहाँ पर वापस अपने जो हमारा टेक्स्ट है उसको सेंटर में कर देता हूँ। उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर हमारा जो है ओरिएंटेशन। अभी ओरिएंटेशन में दोस्तों क्या होता है, सबसे पहले आप देखेंगे जो एंगल काउंटर क्लॉकवाइज, जब मैं यहाँ पर एंगल काउंटर क्लॉकवाइज करता हूँ तो जो एलिगेंस है वो एक क्लॉकवाइज की तरह हो जाएगा। जैसे हमारी क्लॉक होती है, क्लॉक हमारी रोटेट करती है राइट की तरफ, तो बिल्कुल सेम उसी पोजीशन में आ जाएगा। उसके बाद वापस देखेंगे एंगल क्लॉकवाइज तो एंगल क्लॉकवाइज करता हूं तो हमारा डाउन की तरफ आ जाएगी यानी उसकी टेक्स्ट की जो पोजीशन है वो डाउन की तरफ हो जाएगी। उसके बाद वर्टिकल टेक्स्ट करता हूं तो जो एलिगेंस है, अब देखिए पहले हमारा जो टेक्स्ट था वो लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा था लेकिन अब जो टेक्स्ट हमारा वो वर्टिकल हो गया है। वर्टिकल में थोड़ा सा नीचे करता हूँ, नीचे करने के बाद थोड़ा सा और कर लेते हैं हम यहाँ पर। अब देखेंगे जो एलिगेंस है वो टॉप से बॉटम की तरफ आ गया यानी जो एलिगेंस की पोजीशन है वो वर्टिकल हो चुकी है। उसके बाद वापस जाते हैं रोटेट टेक्स्ट अप करता हूँ। जब मैं यहाँ पर रोटेट टेक्स्ट अप करूंगा तो जो एलिगेंस है अब क्या करेगा वो डाउन से टॉप की तरफ उसकी पोजीशन हो जाएगी। उसके बाद मैं रोटेट टेक्स्ट डाउन करूंगा तो यहाँ पे टॉप से डाउन की तरफ हो जाएगी। ऐसी सेम मैं यहाँ पर फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट ओपन करता हूँ तो यहाँ से फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट में जाकर आप यहाँ पे अलग अलग चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर सेंटर में देखेंगे सेंटर में ऑलरेडी हमारा है, मैं लेफ्ट में करूंगा तो लेफ्ट में हो जाएगा क्योंकि हमने जो भी फंक्शन हमने यहाँ पर यूज किए थे वो सभी फंक्शन हमारे फॉर्मेट पेंटर में आ जाएंगे, फॉर्मेट सेल्स में आ जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर हॉरिजॉन्टल के अकॉर्डिंग आप चेंज करना चाहते हो तो हॉरिजॉन्टल के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। वर्टिकल में आप चेंज करना चाहते हैं, बॉटम पे करना चाहते हैं, बॉटम पे ऑलरेडी हमारा है, टॉप पे करना चाहते हैं तो टॉप पे हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए टॉप पे हो चुका है वो। उसके बाद वापस जाता हूं मैं, वापस फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट में जाता हूं। उसके बाद में टॉप पे करना है, बॉटम पे करना है, जस्टिफाई करना है तो वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में इंडेंट, आप यहाँ से इंडेंट चेंज करना चाहते हैं, जैसे मैं 5 इंडेंट कर दिया। आप देखिए यहाँ पर इंडेंट इसका चेंज हो गया यानी जो इसकी पोजीशन है वो 5 आगे की तरफ आ गया। मैं या तो यहाँ से भी कर सकता हूँ, डिक्रीज इंडेंट कर सकता हूँ या फिर इंक्रीज इंडेंट करके मैं यहाँ पे कर सकता हूँ चेंज, यानी जो टेक्स्ट की पोजीशन है वो इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट करके टेक्स्ट की पोजीशन चेंज कर सकते हैं। या फिर आप यहाँ से फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट में जाकर भी चेंज कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद में नेक्स्ट अब आपको डिग्री के अकॉर्डिंग करना है तो यहाँ से देखेंगे जैसे जैसे आप यहाँ पे डिग्री को सिलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग हमारी टेक्स्ट की पोजीशन है चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे देखेंगे आपकी जो टेक्स्ट की पोजीशन वो डिग्री के अकॉर्डिंग चेंज हो चुकी है। तो वापस जाता हूँ, वापस सेल को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद में यहाँ पर फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट पे जाते हैं, मैं इसको 0 कर देता हूँ। 0 करने के बाद में जो टेक्स्ट की पोजीशन है नॉर्मल हो जाएगी। मैंने यहाँ पर 0 कर दिया और यहाँ पर देखिए टेक्स्ट की पोजीशन नॉर्मल हो जाएगी। उसके बाद फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट में वापस जाते हैं। अब यहाँ पर रैप टेक्स्ट, दोस्तों ये रैप टेक्स्ट क्या होता है, मैं जैसे यहाँ पर मैंने अभी एलिगेंस लिखा हुआ, अभी क्या है एलिगेंस नॉर्मली आपको यहाँ पर रैप टेक्स्ट यहाँ से करेंगे तो भी कोई डिफरेंस आपको यानी चेंज नहीं दिख रहा है। लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आई लव एलिगेंस। मैंने यहाँ पर आई लव एलिगेंस लिख दिया है। अब आई लव एलिगेंस लिखने के बाद में देखेंगे जो एलिगेंस है वो एच वाले कॉलम, जो एच वाले कॉलम का जो सेल है उससे आई वाले कॉलम के सेल में जा रहा है तो यानी वो नेक्स्ट सेल में जा रहा है। अब मैं क्या करूंगा, रैप टेक्स्ट करके मैं इसकी पोजीशन यानी जो टेक्स्ट है हमारा मैं एक ही सेल में इसको फिट कर दूंगा, या तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पर रैप टेक्स्ट किया तो देखिए आई लव एलिगेंस हमारा किस में आ गया, उसी सेल में आ गया यानी H15 में अब आई लव एलिगेंस शो हो जाएगा। तो वापस इसको चेक करूंगा तो वापस पहली वाली पोजीशन में आ जाएगा। मैं अब जाता हूँ फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट में, आप यहाँ से भी कर सकते हैं यानी रैप टेक्स्ट में मैं क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ तो बिल्कुल वापस सेम उसी पोजीशन में आपका आ जाएगा यानी जो आई लव एलिगेंस है एक ही सेल में वो आपका फिट हो जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट वापस जाते हैं फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट पे, उसके बाद में श्रिंक टू फिट। अब मैं यहाँ पे श्रिंक टू फिट पे क्लिक करता हूँ और ओके करता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो आई लव एलिगेंस लिखा हुआ था, पहले वो जो हमारा आई लव एलिगेंस था वो यानी नेक्स्ट सेल में जा रहा था, लेकिन अब वो क्या हो उसी सेल में फिट हो गया। फिट होने पे वो कैसे काम करता है, क्या काम करता है कि फिट होने पर जब भी आप किसी भी टेक्स्ट को श्रिंक टू फिट करते हो तो साइज जो टेक्स्ट का साइज है वो छोटा हो जाता है। यहाँ पर देखेंगे टेक्स्ट का साइज तो बिल्कुल सेम वही है 11 जो पहले था, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में जो है उसका साइज है, साइज हमारा जो टेक्स्ट का साइज है वो सेल के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। यानी जब भी आपका सेल का साइज होगा उसके अकॉर्डिंग आपका टेक्स्ट का साइज चेंज हो जाएगा। मैं वापस इसको अनचेक कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ, तो वापस वो अपने पुराने वाले फॉर्मेट में यानी जो पहले वाला उसका फॉर्मेट है उसी में वापस पहुंच जाएगा। वापस जाते हैं फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट पे। अब यहाँ पर मर्ज सेल दोस्तों देखो, या तो आप यहाँ से भी कर सकते हो मर्ज सेल और यहाँ पे भी कर सकते हो। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, पहले यहाँ पर मैं दो सेल्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर पहले बॉर्डर इंसर्ट कर दिया, बॉर्डर इंसर्ट करने के बाद में आपको दिख रहे हैं दो सेल मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर रखे। उसके बाद में वापस जाते हैं यहाँ पे फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट पे। अब मैं यहाँ पर मर्ज सेल पे क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ। अब यहाँ देखेंगे जो दो सेल हमने यहाँ पर सिलेक्ट किए थे वो मर्ज होकर एक सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों आप किन्हीं भी सेल्स को, यानी आप 2 सेल करना चाहते हो, 3 सेल करना चाहते हो, यानी जितने भी सेल्स आप मर्ज करना चाहते हो उन सभी सेल्स को एक साथ सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद मर्ज सेल पे क्लिक कर देंगे तो आपके सेल मर्ज हो जाएंगे। तो वापस इसको जाता हूँ फॉर्मेट सेल एलिमेंट में, यहाँ पे अनचेक कर देता हूँ और यहाँ पे ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो है हमारे सेल है वो अनमर्ज हो जाएंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पर जो हमारे सेल है वो अनमर्ज हो चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर देखिए मैंने अभी आपको बताया था इंडेंट। अभी इंडेंट हमारा कैसे काम करता है, जैसे मैं यहाँ पर इंक्रीज इंडेंट करूंगा तो इंक्रीज इंडेंट हो गया, डिक्रीज इंडेंट करूंगा तो डिक्रीज इंडेंट हो जाएगा। इस तरह से आप अपने जो इंडेंट है वो इंडेंट चेंज कर सकते हैं। रैप टेक्स्ट मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, रैप टेक्स्ट कैसे करेंगे, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया था आई लव एलिगेंस पे क्लिक करूंगा तो रैप टेक्स्ट हो जाएगा, वापस करेंगे तो नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद में अब देखिए यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर दोस्तों, मर्ज एंड सेंटर हम कैसे यूज करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे क्या करूंगा मैं 2 सेल्स को सिलेक्ट करता हूँ। जैसे मैंने अभी आपको वहां पे मर्ज सेंटर में बताया था, मर्ज सेल में बताया था, बिल्कुल सेम हमारा वैसे ही काम करता है। मैं यहाँ पे क्या करूँ मर्ज एंड सेंटर, मर्ज एंड सेंटर में क्या करता है, जब मैं मर्ज एंड सेंटर करता हूँ तो हमारे जो सेल्स हमने जो सिलेक्ट किए होते हैं उन सभी को मर्ज कर, जो भी आप टेक्स्ट लिखोगे तो वहां पे मर्ज होके आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, मैं यहाँ पर ईसी लिखता हूँ, मैंने यहाँ पर ईसी लिखा, ईसी जब आप लिखोगे तो सेल मर्ज होने के बाद में जो भी आप टेक्स्ट लिखोगे तो वो सेंटर में आएंगे। वापस उसके बाद में मैं इसको अनमर्ज कर देता हूँ तो देखेंगे आपको जो ईसी आपने लिखा था वो वापस पहले वाले सेल में आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे मर्ज अक्रॉस। अब दोस्तों यहाँ पर मैं पहले क्या करता हूँ, कुछ सेल्स को मैं बॉर्डर इंसर्ट कर लेता हूं। अब मैं आपको क्या करूंगा, मैं इन सेल्स को सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद मर्ज अक्रॉस करूंगा। मर्ज अक्रॉस में क्या करेगा, जैसे पहले हमारे जो सेल थे वो क्या करते थे, उसमें जितने भी सेल यानी आपने 4 सेल 5 सेल जो भी सिलेक्ट किए वो सभी को एक साथ मर्ज करते थे। जैसे मैं क्या करता हूँ इन सभी सेल्स को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मर्ज सेंटर करता हूँ, तो ये क्या किया है उसने सभी सेल्स को मर्ज करके एक सेल बना दिया। लेकिन अब मैंने यहाँ पर जो यहाँ पर हमने मर्ज सेल किए थे उसमें क्या किया था, जो हमारे सेल्स हैं यानी सेल्स रो के अकॉर्डिंग जो भी होते हैं उन सभी को मर्ज करता है। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा चौथा, इन सभी को मर्ज करके वो अक्रॉस कर देता है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने जो भी सेल्स हैं उनको मर्ज अक्रॉस कर सकते हो, यानी आगे की तरफ एक ही रो में अक्रॉस कर सकते हो, मर्ज कर सकते हो। उसके बाद में तीसरा है हमारा मर्ज सेल। अब ये तीसरा जो हमारा मर्ज सेल है वो क्या काम करता है, मैं यहाँ पर इन सभी सेल्स को सिलेक्ट करूंगा और मर्ज कर दूंगा। मर्ज करने के बाद में कोई भी टेक्स्ट लिखोगे तो आप देखेंगे यहाँ पर जो टेक्स्ट आप लिख रहे हो वो डाउन की तरफ लिख रहे हो, यानी ऊपर की तरफ या बॉटम की तरफ नहीं लिख रहे हो। लेकिन जब मैं इन सेल्स को सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर करता हूं और यहाँ पे आप कोई भी टेक्स्ट लिखते हो, देखेंगे आप जो भी टेक्स्ट लिख रहे हो वो सेंटर में आ रहा है। यहाँ पर आपका जो सेल है वो लेफ्ट की तरफ आ रहा है, जो भी आपका अलाइनमेंट है, यहाँ पर आपका जो सेल है वो सेंटर की तरफ आ रहा है। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर जो मर्ज एंड सेंटर और मर्ज सेल होता है इनमें ये डिफरेंस होता है कि जब नॉर्मल आप मर्ज सेल करते हैं तो जो भी आपके टेक्स्ट की पोजीशन है यानी जो भी आपने अलाइनमेंट दिया हुआ है उसमें अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग आपका टेक्स्ट आएगा। लेकिन जब आप मर्ज एंड सेंटर करते हैं तो जो भी आप टेक्स्ट लिखोगे यानी मर्ज होने के बाद में जो भी टेक्स्ट लिखोगे वो सेंटर में आएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप मर्ज और मर्ज सेंटर का यूज करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर अनमर्ज सेल। जब मैं यहाँ पर अनमर्ज सेल करूंगा तो जो भी आपने सेल मर्ज किए हो तो वो सभी अनमर्ज हो जाएंगे। अनमर्ज होने के बाद वापस वो अपने सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। जिसमें आपको इसको भी करके दिखाता हूं, तो मैं यहाँ पर अनमर्ज करता हूं, तो अनमर्ज करने के बाद में आपके सभी सेल्स अनमर्ज हो जाएंगे। ऐसी सेम जो आपने मर्ज अक्रॉस किया हो तो मैं इन सभी को भी सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर अनमर्ज कर दूंगा, तो आपके जो सेल्स है वो भी अनमर्ज हो जाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने सेल्स को अनमर्ज कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारे एलिमेंट ग्रुप की वीडियो कंप्लीट होती है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।